अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिम बिन अब्दुल हमीद। आज इंतहाई भारी दिल के साथ आपसे मुखातिब हूं। उसकी रीज़न ये है कि एक मारूफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉमसर्स इस्लामाबाद कैंपस में एक इंतहाई गैर इखलाकी वाक़या पेश आया है। उनके एक टीचर, एक विजिटिंग फैकल्टी जिनका नाम खैरुल बशर है। नाम इंतहाई खूबसूरत, वो क्या कहते हैं कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। उन्होंने एक सवाल पूछा है पिछले दिनों, दिसंबर 2022 में ये एग्जाम हुआ, क्विज था। एक इंतहाई गैर इखलाकी सवाल। बहैसियत मुसलमान तो बहुत दूर की बात, छोड़ दें इस बात को, बहैसियत इंसान भी अगर आप उस सवाल को जब देखेंगे तो सर पकड़ के इंसान बैठ जाता है कि कोई इंसान इतना गिर सकता है कि इस तरह का सवाल वो उन बच्चों से पूछे जो इंतहाई कच्ची उम्र के हैं। हम बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ। ये कॉमसेट से इस्लामाबाद का कैंपस है और ये वो सवाल है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉमसर्च यूनिवर्सिटी, क्विज नंबर 4, बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे की उम्र कितनी होती है? 17-18 साल की उम्र में बच्चा एफएससी करता है और एफएससी की फौरन बाद आप इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी उम्र 18 साल, 17 साल या 19 साल, 17 से 19 साल के बीच में होती है। ये वो उम्र होती है जब आप एक इंतहाई कच्चे जहन के मालिक होते हैं। एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में। बच्चे बनते भी इसी उम्र में हैं, बिगड़ते भी इसी उम्र में हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश कंप्रीहेंशन इन कंपोजिशन। कोर्स का कोड है ह्यूमैनिटी 100। टोटल मार्क 15। डेट मेंशन नहीं है। क्वेश्चन है कि आपने एक मजमून लिखना है। टाइटल इज द जूलियट एंड मार्क सिनेरियो। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता ताकि सबको समझ आ जाए, सिर्फ उर्दू में हम इस पे बात कर लेते हैं। जूलियट और मार्क बहन भाई हैं आपस में। वो इकट्ठे फ्रांस गर्मियों की छुट्टियों के लिए गए हैं। एक रात वो किसी बीच के किनारे एक कैबिन में इकट्ठे स्टे करते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि इफ दे ट्राई टू मेक लव, और एटलीस्ट ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। जूलियट जो है वो बहन है, शी इज ऑलरेडी टेकिंग बर्थ कंट्रोल पे माने हमल गोलियां वो ले रही है, और मार्क जो है वो कॉन्डम यूज करता है जस्ट टू स्टे सेफ। दे बोथ एंजॉय मेकिंग लव बट दे डिसाइडेड नेवर टू डू इट अगेन। वो डिसाइड करते हैं कोई ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। वो इस खास रात को बहुत सीक्रेट रखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के बहुत करीब महसूस किया। मुझे पढ़ते हुए भी आई एम हैविंग गूज बम्स। मतलब एक शदीद परेशानी और एक अजीब सी कैफियत है कि मैं ये पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन आई डोंट नो कि वो टीचर कि क्या क्या जानवर सिर्फ इंसान है, क्या खंजीर सिर्फ इंसान है जिसने ये सिनेरियो 17-18 साल के बच्चों के सामने रख दिया। और नीचे वो लिखता है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या उन दोनों के लिए ये सब करना मुनासिब था या नहीं? आप अपने आंसर, जो भी आप जवाब देंगे, उसकी कोई रीजन लिखें। आप जो भी इसका आंसर देखें, लिखें कि ये ठीक था या नहीं था, उसकी रीजन लिखें। अगर ठीक था तो क्यों ठीक था, और ठीक नहीं था तो क्यों ठीक नहीं था। और कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल दीजिए अपने जाती नॉलेज और अपनी जाती राय से। आप इसकी कोई एग्जाम्पल्स भी दें। करना क्या है आपने? 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है, और डायरेक्शन दी हुई है कि आपके मजमून में 4 पैराग्राफ होंगे। पहला इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा दो उसकी बॉडी के पैराग्राफ्स होंगे, और एक पैराग्राफ उसकी कंक्लूजन में होगा। अब समहाउ ये बात मीडिया में आ गई। जब मीडिया में ये बात आ गई तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यूनिवर्सिटी को एक खत लिखा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये 19 जनवरी को उन्होंने खत लिखा, लेटर लिखा कि इसके
फर्स्ट सेमेस्टर बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी कोर्स नंबर 100, इसके अगेंस्ट उन्होंने इंक्वायरी का मुतालबा किया है. The Honorable Federal Minister of Science and Technology had taken serious notice and shows his great concern and grievance about the contest of content of quiz of the English subject of Bachelors of Engineering of Comstar University Islamabad campus. The quiz was conducted on 4th or 5th of December 2022. The content of the quiz is highly objectionable and totally against the curriculum laws of Islamic Republic of Pakistan and caused unrest among the families of the students. Copy of the quiz is also enclosed herewith for your ready reference. इसके जवाब में कॉमसेट्स ने उनको लिखा है कि हम ऑलरेडी 2 फरवरी को 2023 को लिखा है. उन्होंने कहा है कि जनवरी 5 से एप्लीकेबल है ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है. उन्होंने इन टीचर खैरुल बशर को ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट कर दिया है, इनको जॉब से फारिग कर दिया गया है और इसकी कॉपीज उन्होंने भेजी हैं एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडिशनल रजिस्ट्रार, SO2 रेक्टर, पर्सनल सेक्रेटरी टू रेक्टर और उस शख्स की खैरुल बशर की जो पर्सनल फाइल है उसमें इसकी कॉपी अटैच कर दी गई. ये तो था एक लबे लबाब इसका जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया. जो शदीद परेशानी की बात है जो किसी भी साहिब शऊर का साहिब अकल इंसान के दिमाग में आ सकती है, वो कुछ चीजें हैं कि ये तो वो सिनेरियो है जो मीडिया में आ गया. व्हाट इफ अगर ये मीडिया में ना आता तो फिर क्या ये टीचर जो थे खैरुल बशर साहब ये ऐसे ही इसी तरह की हरकतें करते रहते? तो सवाल ये है कि टीचर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जब उन्होंने इन साहब को हायर किया तो क्या उन्होंने इनकी असेसमेंट नहीं की थी किस तरह के जहनीत के मालिक हैं? वाज ही मेंटली सिक? जहनी मरीज थे वो? उनको नहीं पता चल रहा था कि वो बच्चों से किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं? बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन ना भी करें. इस तरह की मेंटेलिटी का बंदा टीचर बनने के काबिल नहीं है. आपको इस तरह का बंदा हायर करना ही नहीं चाहिए. जब इंडस्ट्रीज में बंदे हायर एम्प्लॉयज हायर करते हैं उनकी मेंटल असेसमेंट होती है. तो टीचर तो ममारे कौम है, क्या उनको हायर करने से पहले उनकी ज़हनी कैफियत की असेसमेंट नहीं होनी चाहिए थी कि किस मेंटल कैपेबिलिटी, किस मेंटल कैपेसिटी का इंसान है जिसको हायर करने जा रहे हैं? अगेन जो मैं पहले बात की थी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स की जो एज होती है वो 17 से 19 साल के बीच होती है, लगभग 18 साल के आसपास होती है. 18 साल के नौजवानों से, जबकि वो इंतहाई कच्ची उम्र के नौजवान हैं, आप उनसे किस तरह के गलीज सवालात पूछ रहे हैं कि 2 बहन भाई हैं, वो आपस में फिजिकल ताल्लुक कायम कर रहे हैं और आप उसमें अपनी राय दें और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसको जस्टिफाई करें. अगर आप इसको ठीक समझते हैं तो क्यों ठीक समझ रहे हैं, और अगर इसको गलत समझते हैं तो क्यों गलत समझ रहे हैं. तो उन साहब पे तो चले, जो क्वेश्चन मार्क है वो तो हम सब उस पे बात कर रहे हैं. मेरी नजर में उन साहब से ज्यादा क्वेश्चन मार्क, जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क, दैट इज ऑन द हायरिंग अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी. कि वो उनका जो प्रोसीजर है, जो SOPs वो फॉलो करते हैं अपने टीचर्स को हायर करने के लिए, फैकल्टीज को हायर करने, फैकल्टी मेंबर्स को हायर करने के लिए, उन प्रोसीजर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. दिस इज वन केस कि जब आपका एक केस बाहर आ गया और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी हुई, लोगों ने उस पर एहतजाज किया, आपने उन साहब को फायर कर दिया और आपने कहा कि चले मामला खत्म हो गया. लेकिन जो यूनिवर्सिटीज के अंदर बाकी केस हो रहे हैं, जो हरासमेंट के केस आ रहे हैं टीचर्स की तरफ से, या टीचर और इस तरह की गैर इखलाकी चीजें जो टीचर्स की तरफ से सामने आ रही हैं, डेफिनेटली वो भी सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि जब जिन हजरात की है, जिन खवातीन की जो मेंटेलिटी है, जो उनकी जहनीत है, वो हैवानगी पे मबनी है, वो एक गलीज सोच के मालिक हैं. जब आप हायरिंग के वक्त उनकी असेसमेंट नहीं करेंगे तो इस तरह के मामला हम लोग आम देखेंगे. और हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटियों में जो भी हो रहा है, हम सबको पता है, इस बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है. लेकिन हम रोज अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी में ये हो गया, फलानी यूनिवर्सिटी में ये हो गया, फलाने बच्चे के साथ टीचर ने ये कर दिया, फलाने टीचर ने बच्चे के साथ हरासमेंट का केस हो गया.
تو میرے लिए तो ये चीज़ बहुत परेशान कौन है। मैं वाकई इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस पे क्या बात करूँ सिवाय इसके कि परेशान हुआ जाए। और बाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स डेवलप करें कि कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हों जिसमें मेंटल हेल्थ असेसमेंट्स हो टीचर्स की जब आप उनको हायर कर रहे होते हैं, और फिर सिर्फ एक दफ़ा नहीं, उसको हर साल 2 साल के बाद 3 साल के डिपेंडिंग के आपके जो मेडिसिन के जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसकी एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि आप उसको दोबारा दोबारा उसको उनको असेस करें कि क्या वो अपनी उनकी मेंटल हेल्थ सही है, क्या वो हमारे कौम बनने के काबिल हैं, या सिर्फ 4 किताबें चाट लेने के बाद वो दे आर अदर इवल जीनियस और दे आर समहाउ यू नो बीस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग, कि वो आके और हमारे जो नई नस्ल है उसका सिर्फ भट्टा बिठाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ अरबाब इख्तियार से ये है, अगर उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि खुदा का वास्ता है, पहले ही ये मुल्क बहुत नुकसान उठा रहा है, हर तरफ जो है ना तबाही और बर्बादी है, तो एटलीस्ट आने वाली नस्लों को इन इखलाकियात के ऊपर, इखलाकी रवायात जो हैं वो किसी को तबाह करने की इजाज़त ना दीजिए और इसके ऊपर बहुत सीरियसली सोचिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।